ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्त जनों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि, विवेक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भक्त आपकी शीघ्र कृपा प्राप्त कर सके। तब महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, प्रदोष व्रत सर्वश्रेष्ठ है। विशेषकर जब यह बुधवार को आए तो ये व्रत बुद्धि और सौभाग्य देने वाला होता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसने वर्षों तक कठिन तप और श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे ज्ञान, धन और सम्मान तीनों प्रदान किए। बुध प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का रुद्र अभिषेक, दीपदान और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में डूबे हुए थे। देवताओं का पूजन छूटने लगा था और शिव मंदिरों में सन्नाटा छा गया था। ऐसे ही समय में एक राज्य था, महाकालपुर। ये राज्य कभी अपनी समृद्धि, धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा सुदर्शन और रानी चंद्रप्रभा शिव भक्त थे, जो प्रातः काल से लेकर रात्रि तक शिव सेवा में रमे रहते थे। महाकालपुर का मुख्य मंदिर था त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव स्वयंभू रूप में स्थित थे। राजा रानी प्रतिदिन यहाँ दर्शन हेतु जाते और रात्रि में दीप दान किया करते। प्रजा भी शिव भक्त थी, परंतु समय के प्रभाव से धीरे धीरे श्रद्धा कम होने लगी। एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में भीषण सूखा पड़ा। न बादल बरसे, न धरती ने अन्न उगाया। नदियां सूख गई, तालाबों में कीचड़ भर गया। जनता व्याकुल हो गई। अन्न की एक मुट्ठी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। पशु मरने लगे, खेत वीरान हो गए। शिव मंदिर में भी कोई दीप नहीं जलाता था। राजा सुदर्शन ने अपने कोष खोल दिए। अन्न भंडार से प्रजा को दान देना शुरू कर दिया, परंतु समय बीतता गया और संकट बढ़ता गया। कोष भी अब खाली होने लगे थे। रानी चंद्रप्रभा दुखी होकर महादेव के चरणों में बैठ गई। आंखों में अश्रु भरकर कहने लगी, हे नीलकंठ, हे महाकाल, क्या हमारी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई? क्या हमारी प्रजा के इस दुख का कोई कारण है? हे त्रिपुरारी, हमें मार्ग दिखाइए। उसी रात्रि रानी को स्वप्न में एक दिव्य दर्शन हुआ। आकाश से एक तेजस्वी रोशनी उतरी और त्रिशूलधारी, गंगा जटाधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भगवान शिव बोले, हे चंद्रप्रभा, समय की परीक्षा चल रही है। इस धरा पर जब धर्म शिथिल होता है तब संकट आता है, परंतु ध्यान रखना, जो बुधवार की प्रदोष तिथि को मेरा व्रत करता है उसके राज्य में कभी दुख नहीं टिकते। तुम और सुदर्शन ये व्रत करो और अपनी प्रजा से भी कहो, बुध प्रदोष व्रत ही इस संकट का उपाय है। स्वप्न टूटते ही रानी की आंखें खुली। उनका हृदय आनंद और विश्वास से भर गया। वे तत्क्षण उठकर राजा के पास गए और सब बता दिया। राजा सुदर्शन ने ध्यान पूर्वक सब सुना और कहा, यदि शिव स्वयं मार्ग बता रहे हैं तो इस संकट का अंत निश्चित है। हम बुध प्रदोष व्रत करेंगे संपूर्ण विधि विधान से। अगले बुधवार को जब प्रदोष काल आया तब पूरे राज्य में शंखनाद हुआ। राजा ने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और व्रत की विधि सीखी। रानी ने व्रत का संकल्प लिया। मंदिर को फूलों से सजाया गया। त्र्यंबकेश्वर महादेव का दुग्ध से अभिषेक किया गया। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और रुद्राक्ष से शिव की आराधना हुई। दीप जलाएगी, व्रत की कथा सुनाएगी। जो प्रदोष के दिन शिव जी का पूजन करता है वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से उपवास किया और प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का गान किया।
व्रत संपन्न होते ही आकाश में बादल उमड़े, बिजली चमकी और लंबे समय के बाद बारिश की पहली बूंदें धरती को भिगोने लगी। राज्य में फिर हरियाली लौटने लगी, खेत हरे भरे होने लगे, जनता आनंदित हुई। सब जान गए कि ये भगवान शिव की कृपा है। लोगों ने कहा, प्रदोष व्रत के चमत्कार से हमारे राज्य की रक्षा हुई है। शिवजी की भक्ति ही सच्चा सहारा है। राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक बुधवार को राज्य में सामूहिक व्रत और पूजन होगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को नया स्वरूप दिया गया और वहीं से आरंभ हुई बुध प्रदोष व्रत की ये परंपरा, जिसने पूरे राज्य का भाग्य ही बदल दिया। महाकालपुर राज्य पर सूखा और संकट छाया हुआ था, परंतु भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा सुदर्शन और रानी चंद्रप्रभा ने बुध प्रदोष व्रत रखा, जिससे वर्षा हुई, प्रजा सुखी हुई और राज्य में हरियाली लौट आई। अब राज्य समृद्ध है, परंतु राजा रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यही चिंता अब उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। राजा और रानी हर बुधवार को प्रदोष व्रत करते रहे। एक रात्रि रानी गहरे ध्यान में थी और भगवान शिव का जाप कर रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षयम मामृतात्। उसी समय उन्होंने स्वप्न में एक अलौकिक दृश्य देखा। स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर देवतागण थे। वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव, चंद्रदेव सभी भगवान शिव की आरती कर रहे थे। माता पार्वती मुस्कुरा रही थी। शिव बोले, हे चंद्रप्रभा, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है, परंतु संतान सुख की प्राप्ति के लिए एक और परीक्षा बाकी है। अगले बुधवार को जो प्रदोष व्रत तुम निर्जल रहकर करोगी और मेरे मंदिर में अखंड दीप जलाओगी, उसी दिन तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा। रानी की आंखें खुली। वे भय और श्रद्धा से कांप रही थी, परंतु उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। उन्होंने राजा सुदर्शन से स्वप्न की बात कही। राजा बोले, रानी, शिव की आज्ञा सर्वोपरि है। तुम्हें जो करना है वो करो। मैं स्वयं इस व्रत में तुम्हारा साथ दूंगा। अगले बुधवार की तैयारी पूरे राज्य में होने लगी। ये व्रत पहले से भी अधिक कठिन था। निर्जल व्रत अर्थात जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करनी थी। रानी चंद्रप्रभा ने प्रातः काल से ही मौन व्रत रखा। उन्होंने मंदिर में जाकर कहा, हे त्र्यंबकेश्वर, यह व्रत मैं केवल पुत्र की कामना से नहीं, आपकी कृपा पाने के लिए कर रही हूँ। आप जो दे वही प्रसाद है। पूरे दिन रानी ने न भूख की चिंता की, न प्यास की, निद्रा भी त्याग दी। संध्या के समय राजा ने स्वयं मंदिर की सफाई की और रानी ने शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। संध्या के समय उन्हें अखंड दीपक प्रज्वलित किया, जो पूरी रात्रि तक जलता रहा। रात्रि के द्वितीय प्रहर में जब सारा राज्य निद्रित था, तभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चमत्कार घटित हुआ। दीपक की लौ अचानक बढ़ने लगी और एक तेजस्वी प्रकाश पूरे गर्भगृह में फैल गया। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी उपस्थित थे। भगवान शिव बोले, हे चंद्रप्रभा, तुम्हारा व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे अंदर भक्ति, धैर्य और त्याग है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा जो शिवांश होगा और वे समस्त पृथ्वी में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। रानी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। शिव अंतर ध्यान हो गए। रात्रि बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तो रानी के मुख पर अद्भुत तेज था। सभी ने देखा कि उनके भीतर मातृत्व का भाव आ चुका है। राजा सुदर्शन को जब ये ज्ञात हुआ कि रानी गर्भवती है, तो उन्होंने संपूर्ण राज्य में उत्सव का आदेश दे दिया। घंटा घरों से शंखनाद हुआ। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और देवताओं का आवाहन किया। प्रजा ने मिलकर कहा, ये सब प्रदोष व्रत का ही चमत्कार है। जो भी श्रद्धा से शिव की उपासना करता है, वे कभी दुखी नहीं रहता। रानी चंद्रप्रभा अब प्रतिदिन शिव स्तुति करती। अपने गर्भस्थ शिशु को भी भगवान शिव की कहानियां सुनाती। वे रोज शिव पुराण का एक अध्याय सुनती और कहती, हे नंदिकेश्वर, मेरे पुत्र को शिव के समान धैर्य, ज्ञान और भक्ति दो। राजा भी हर बुधवार को व्रत रखता। दोनों ने इस संकल्प लिया कि जब पुत्र जन्म लेगा तब 1008
दीपों से शिव मंदिर में आरती करेंगे। रानी चंद्रप्रभा को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और बुध प्रदोष व्रत के कठिन निर्जल संकल्प से प्रसन्न होकर पुत्र रत्न का वरदान दिया। अब समस्त महाकालपुर राज्य को उस शुभ घड़ी का इंतजार था जब शिव कृपा से रानी संतान को जन्म देंगी। रानी के गर्भ में पल रहा शिशु विलक्षण था। जब वे गर्भस्थ था तब रानी को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते। कभी वे तांडव करते दिखते, कभी हिमालय पर ध्यान मगन। रानी जब शिव मंत्रों का उच्चारण करती, जैसे ओम नमः शिवाय, तब गर्भ में हलचल होती, जैसे शिशु उस मंत्र का अनुसरण कर रहा हो। ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव का अंश है। वे इस धरती पर शिव भक्ति का प्रकाश फैलाने आया है। अंततः वे दिन आया, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष, और वह भी बुधवार। ये संयोग देखकर पूरे राज्य में अद्भुत उमंग फैल गई। रात्रि के दूसरे पहर में रानी को प्रसव पीड़ा हुई। मंदिरों में भजन गूंजने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। जैसे ही रात्रि के तीसरे प्रहर में व्रत का दीपक तेज से जलने लगा, रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके नेत्र शांत, मुख पर रुद्र जैसा तेज और मस्तक पर त्रिपुंड की छवि स्वयं अंकित थी। राजा ने उसका नाम रखा शिवांश। जन्म की खबर फैलते ही घंटा घड़ियाल बजने लगे। समस्त महाकालपुर जैसे पुनः जाग उठा हो। जनता जयकार करने लगी, हर हर महादेव, शिवांश महाराज की जय। राजा सुदर्शन और रानी चंद्रप्रभा ने अपने संकल्प के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 1008 दीपों से शिव आरती की। देवालय की दीवारों से रोशनी फूट रही थी। ब्राह्मणों ने रुद्र अभिषेक किया। नंदी पर फूलों की वर्षा हुई और शिवलिंग पर दूध, शहद, दही और गंगा जल से महाअभिषेक संपन्न हुआ। राजा ने घोषणा की, आज से प्रत्येक बुधवार को ये मंदिर बुध प्रदोष महोत्सव मनाएगा। जो भक्त यहाँ व्रत करके पूजा करेगा, उसे हर मनोकामना की सिद्धि होगी। बालक शिवांश का बचपन भी चमत्कारों से भरा हुआ था। एक बार वह केवल 3 वर्ष का था जब उसने एक नाग को अपनी कलाई पर चढ़ा लिया और बोला, नाग भी तो शिव के गले का आभूषण है, वे हमें कैसे डरा सकती हैं। नाग स्वतः शांत हो गया। सारे राज पुरोहित चकित रह गए। उन्होंने कहा, ये बालक साक्षात शिव की छाया है। राजा ने उसे श्रेष्ठ गुरुकुल में भेजा, जहां उसने वेद, शास्त्र, शिव पुराण, योग और ध्यान की शिक्षा ली। बालक बाल्यकाल से ही मंत्रों का उच्चारण करता और अन्य राजपुत्रों को भी प्रदोष व्रत का महत्व समझाता। उसने एक श्लोक स्वयं रचा, जो बुधवार के प्रदोष समय में शिव का स्मरण करता है, वे सर्व सिद्धियां प्राप्त करता है। राजा सुदर्शन ने एक दिन घोषणा की कि जब शिवांश 16 वर्ष का होगा, उसे युवराज घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें भक्ति, नीति और वीरता तीनों का संगम था। रानी चंद्रप्रभा ने कहा, शिवजी ने हमें संतान के रूप में जो वरदान दिया है, उसका कर्तव्य अब ये है कि वे समस्त प्रजा को शिव भक्ति की ओर अग्रसर करें। परंतु जहाँ भक्ति होती है, वहाँ ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है। दुष्ट मंत्रियों की दृष्टि अब युवराज शिवांश पर पड़ने लगी थी। वे नहीं चाहते थे कि शिव भक्ति राज्य की नीति बने। वे रचेंगे षड्यंत्र और भेजेंगे शिवांश को एक कठिन यात्रा पर। परंतु क्या शिव भक्त कभी पराजित होता है? राजा सुदर्शन और रानी चंद्रप्रभा के व्रत और भक्ति से जन्मा शिवांश अब शिव भक्ति, नीति और साहस में अद्वितीय हो चला था। राज्य में समृद्धि थी, शिव मंदिरों में श्रद्धा और प्रजा प्रसन्न। लेकिन अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहाँ ईर्ष्या, षड्यंत्र और परीक्षा सामने खड़े हैं। राज्य के महामंत्री भरुक राजा के पुराने सेवक थे, परंतु समय के साथ उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आ गया था। वे महत्वाकांक्षी हो चले थे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र कुशल को युवराज बनाया जाए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा सुदर्शन जल्द ही शिवांश को युवराज घोषित करने वाले हैं, तब उनके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। भरुक ने मंत्रियों की एक गुप्त सभा बुलाई और कहा, राज्य भक्ति से नहीं, बुद्धि से चलता है। शिवांश तो ध्यान, मंत्र और व्रत में लीन रहता है। अगर ऐसा बालक युवराज बना तो राज्य मंदिर बन जाएगा, रणभूमि नहीं। सभी दुराचारी दरबारियों ने सर हिलाया। षड्यंत्र का बीज बोया जा चुका था। भरुक ने राजा से कहा, महाराज, शिवांश की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, परंतु किसी भी शासक को अनुभव भी चाहिए। हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है कि राजपुत्र वन यात्रा करते हैं, तपस्वियों से मिलते हैं
और ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं। क्यों न शिवांश को 1 वर्ष की यात्रा पर भेजा जाए। राजा सुदर्शन को बात उचित लगी। रानी थोड़ी संशंकित हुई, परंतु शिवांश स्वयं प्रसन्न होकर बोला, माताश्री, ये तो मेरे लिए तप और सेवा का अवसर होगा। मैं शिव नाम का प्रचार करूंगा और हर गांव नगर में प्रदोष व्रत का महत्व बताऊंगा। शिवांश ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाली, माथे पर भस्म लगाया और हाथ में एक छोटा त्रिशूल लेकर महाकालपुर से प्रस्थान किया। सारा नगर उसके विदा होने पर भावुक था। लोग मार्ग में फूल बरसा रहे थे। नंदी के स्वरूप में एक बैल उसके साथ हो चला। शिवांश के पहले पड़ाव थे दुर्गावन, जहाँ एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन थे। कपाली तीर्थ, जहाँ एक शिवलिंग जलधारा के भीतर स्थित था। नरकुंडा गांव, जो एक भयानक रोग से पीड़ित था। जब शिवांश नरकुंडा पहुंचा, वह भयावह रोग फैला हुआ था। गांव के लोग पीड़ा में तड़प रहे थे। वहां के पुजारी ने कहा, ये सब एक श्राप के कारण है। किसी ने शिवलिंग से दीपक चुरा लिया था और तब से ये अनिष्ट हो रहा है। शिवांश ने गांव के शिव मंदिर में प्रदोष व्रत रखा, शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक कराया और रात्रि में शिव स्तोत्र का पाठ करते हुए वहां रात्रि जागरण किया। रात्रि के अंतिम पहर में एक तेज प्रकाश मंदिर में फैला और अगली सुबह गांव में किसी को रोग नहीं था। लोग चकित थे। सभी ने शिवांश को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे कारण ही हमें मुक्ति मिली। अब हम प्रत्येक बुधवार को प्रदोष व्रत करेंगे। अगले पड़ाव पर एक घना वन आया, जहाँ शिवांश और नंदी विश्राम कर रहे थे। तभी एक विषैला सर्प निकला और शिवांश को डस लिया। नंदी व्याकुल हो उठा, पर शिवांश ने शांत स्वर में कहा, ये शरीर शिव को अर्पित है। मृत्यु भी शिव की कृपा का मार्ग है। और उसी क्षण सर्प शिव का नाम सुनते ही स्वयं शांत हो गया और शिवलिंग का रूप लेकर लुप्त हो गया। वन देवियों की आवाज गूंजी, हे शिवांश, ये एक परीक्षा थी। तुम शिव के सच्चे पुत्र हो। शिवांश गहन वन में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या में लीन हो गया। विरोधी मंत्री ने उस पर कई बार प्राणघातक षड्यंत्र किए, पर हर बार शिव की कृपा से उसकी रक्षा हुई। अब एक विशेष प्रदोष की रात्रि निकट आ चुकी थी। वे दिन भी आया, बुध प्रदोष व्रत का पावन दिन। पूरा दिन उपवास करते हुए शिवांश ने केवल जल ग्रहण किया। अब और भी गंभीर हो गया था। उसके शरीर से तेज निकलता था। जंगल के पेड़ भी मानो उसके चारों ओर मौन हो जाते। शाम को जैसे ही सूर्य पश्चिम में ढलने लगा, शिवांश ने शिवलिंग के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। वे संध्या आरती गा रहा था। अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। वे डरा नहीं, बस आंखें मूंदकर आरती करता रहा। सहसा जैसे ही आरती समाप्त हुई, शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वन के सभी वृक्षों पर चमक फैल गई। समय मानो थम गया। शिवांश ने नेत्र खोले। सामने महाकाल स्वयं प्रकट हुए। शरीर पर भस्म, जटाएं खुली हुई, त्रिशूल हाथ में और गले में नाग। उनके साथ माता पार्वती भी थी, सौम्य, तेजस्विनी, करुणामयी। शिवांश अभिभूत हो गया। ये भूमि पर साष्टांग लेट गया। शिव बोले, वत्स शिवांश, तेरा तप सफल हुआ। तूने कठिन मार्ग चुना, त्याग किया, भक्त बना और व्रत का आदर्श स्थापित किया। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। शिवांश की आंखों से अश्रु बह निकले। प्रभु, मैं तो केवल आपकी कृपा चाहता हूँ। देवी पार्वती मुस्कुराई और कहने लगी, पुत्र, तू ही इस युग में शिव भक्ति की मशाल बनेगा। तेरे माध्यम से बुध प्रदोष व्रत का महत्व सारी पृथ्वी जानेगी। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, हे शिवांश, आज मैं ये वरदान देता हूँ, जो कोई भी श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत करेगा, उसका हर संकट कटेगा। कष्ट, रोग, दरिद्रता, शत्रु बाधा सब मेरा नाम लेने मात्र से दूर हो जाएगा। साथ ही शिव ने शिवांश के मस्तक पर त्रिपुंड भस्म लगाया और कहा, आज से तू केवल बालक नहीं, बल्कि शिव तप का अंश है। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाशवाणी गूंजी, शिवांश के नाम से यश फैलेगा और बुध प्रदोष व्रत से संसार में कल्याण होगा। शिवांश ने महाकाल की आज्ञा से उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वनवासी, पशुपालक और ऋषि मुनि दूर दूर से वहां आने लगे। भारुक और उसके षड्यंत्र अब अंत की ओर बढ़ रहे थे। उसी रात महल में रानी चंद्रप्रभा को स्वप्न आया। शिव और पार्वती उनके सम्मुख खड़े थे। शिव बोले, रानी, तेरा पुत्र सुरक्षित है। वे मेरी भक्ति का प्रतीक है। शीघ्र ही वे राज्य में लौटेगा
और एक नई शिव परंपरा का सूत्रपात करेगा। रानी उठी, आंखों में अश्रु थे, लेकिन इस बार पीड़ा की नहीं, श्रद्धा की। उसने राजा को सब बताया। राजा सुदर्शन को भी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने पुत्र को बिना अपराध वन में भेज दिया। शिवांश ने शिव कृपा से जीवन को तप और सेवा में रूपांतरित कर दिया। अब वे केवल एक राजपुत्र नहीं रहा, वे शिव का प्रतिनिधि बन चुका था। जब शिवांश महल की ओर चला तो उसके पीछे सैकड़ों वनवासी, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष और बालक थे जो उसके अनुयायी बन चुके थे। उसके सर पर त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल जैसी छड़ी। जैसे ही वे महाकालपुर की सीमा में पहुंचा, पूरा नगर जयकारों से गूंज उठा। हर हर महादेव, शिवांश की जय। राजा और रानी स्वयं नगर द्वार पर आए और पुत्र को देखकर राजा फूट फूट कर रो पड़े। शिवांश ने अपने साथ आए ऋषि मुनियों और वनवासियों के समक्ष सभा बुलाई और पूरी कथा सुनाई। कैसे वन भेजा गया, कैसे उस पर बार बार आक्रमण हुए और कैसे भगवान शिव ने उसकी रक्षा की। वनवासी साक्षी बने और भारुक आदि को गिरफ्तार किया गया। राजा ने कहा, तुम लोगों ने न केवल राज्यद्रोह किया बल्कि शिव भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इसका दंड कठोर होगा। शिवांश ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, पिताश्री, मैं क्षमा करता हूँ। शिव ने मुझे दया और क्षमा सिखाई है। इन लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, यही पर्याप्त है। राजा ने शिवांश की बात मानी। ये शिवांश की महानता थी कि उसने शत्रु को भी क्षमा कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजा सुदर्शन ने औपचारिक रूप से शिवांश को महाकालपुर का युवराज घोषित किया। सिंहासन पर बैठते ही शिवांश ने पहला आदेश दिया, हर महीने की प्रदोष तिथि को राज्य भर में शिव मंदिरों में व्रत, पूजन और रात्रि आरती अनिवार्य की जाए। महाकालपुर में जगह जगह शिवलिंग स्थापित किए गए। महिलाओं, पुरुषों, बालकों सभी में भक्ति की लहर दौड़ गई। राज्य भर में शिवांश की प्रेरणा से हजारों लोग प्रदोष व्रत करने लगे। हर प्रदोष रात्रि को मंदिरों में दीप जलते, घंटों की गूंज होती और रुद्राष्टक, शिव चालीसा के पाठ होते। लोगों के संकट कटने लगे, रोग दूर हुए, दरिद्रता मिटने लगी और घरों में सुख शांति लौट आई। रानी चंद्रप्रभा हर प्रदोष को व्रत रखती, शिवलिंग पर जल अर्पित करती और भगवान से कहती, हे भोलेनाथ, आपने मेरी गोद भरी, फिर मेरे पुत्र की रक्षा की, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। उनका जीवन शिव भक्ति में ही बीतने लगा। उन्होंने स्त्रियों के लिए विशेष शिव पार्वती प्रदोष व्रत मंडली आरंभ की। वर्ष बीते, शिवांश ने न्याय, भक्ति और करुणा से राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। महाकालपुर कभी फिर संकट में नहीं पड़ा। एक बार शिवांश ने रात्रि में शिव मंदिर में ध्यान करते हुए देखा, भविष्य में लाखों लोग अलग अलग युगों में, शहरों में और गांव में यही प्रदोष व्रत कर रहे हैं। उनके हाथ में दीपक, आंखों में श्रद्धा और हृदय में है शिव। वे मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, जय शिव शंकर। जब तक प्रदोष है तब तक शिव है और जब तक शिव है तब तक कल्याण है। बुद्ध प्रदोष व्रत शिव कृपा का अमोघ उपाय है। जो श्रद्धा से इसे करेगा, शिव स्वयं उसके रक्षक बनेंगे। भक्ति, तप, क्षमा और सेवा, यही शिव मार्ग है। ये कथा उस शिव भक्त के चरणों में समर्पित है जो दुख में भी शिव को नहीं भूला और जिसने अपनी भक्ति से पूरी पृथ्वी को आलोकित कर दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पुरातन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुखपूर्वक विराजमान थे। तब एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत कोमल और भक्तिपूर्ण भाव से भगवान शिव से पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं के अधिपति हैं। मैं जानना चाहती हूँ, सावन मास में ऐसा क्या विशेष है जो समस्त ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ जन भी इस मास में केवल आपकी ही आराधना करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनके नेत्रों से कृपा की वर्षा होने लगी। माता पार्वती के इस प्रश्न से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। सावन मास केवल एक मास नहीं, ये भक्ति का सागर है, कर्म का परिशोधन है और मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है, विशेषकर सोमवार के दिन, वे मेरे हृदय को प्रिय होता है। शिव की वाणी सुनकर पार्वती जी नतमस्तक हो गई। उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम के अश्रु भर आए और वे बोली, हे नाथ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि यह मास इतना पवित्र क्यों है। शिव जी ने तप्त हृदय से कथा आरंभ की, जिसका वर्णन स्वयं सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को किया था।
हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना आरंभ ही हुई थी। चारों ओर अंधकार, भ्रम और अधर्म का बोलबाला था। तब मेरी शक्ति से सावन मास का अवतरण हुआ। ये वही मास था जब मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया, नारायण को आत्मज्ञान प्रदान किया और एक महान भक्त को अपने दर्शन दिए। सावन मास शिव के तप और कृपा का मास। हे पार्वती, तुम जानती हो, जब मैं समाधि में वर्षों तक लीन रहता था, तब यही सावन मास था जब तुमने हिमालय पर कठोर तप करके मुझे पाया था। तुम्हारे प्रेम और समर्पण से ये मास श्रावण मास कहलाया और तुम्हारे व्रत से ये शिव को अर्पित हुआ। माता पार्वती ये सुनकर गदगद हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ये मास इतना दिव्य है तो कृपा करके इसकी महिमा मुझे कथा के रूप में सुनाइए, ताकि संसार के सभी लोग भी इस रहस्य को जान सके और आपके चरणों में श्रद्धा रखें। अब आरंभ होती है वे अद्भुत कथा जिसे शिवजी ने माता पार्वती को सुनाया और जिससे एक सामान्य भक्त शिवलोक तक की यात्रा को कर सका। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव माता पार्वती को सावन मास की महिमा सुना रहे थे, तब उन्होंने एक दिव्य कथा का वर्णन किया, जो भक्ति, तपस्या और शिव कृपा की अद्भुत मिसाल है। हे पार्वती, शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुरी नामक एक पवित्र स्थान था, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। ये ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, शांत और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करने वाला था, किंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके कोई संतान नहीं थी, घर में दरिद्रता थी और तन मन से वे बहुत अशक्त हो चुका था, किंतु उसका विश्वास अडिग था। वे प्रतिदिन अपने मुख से उच्चारण करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धावान थी। वे कहती, नाथ, हमारे पास धन नहीं, भोजन नहीं, परंतु यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो एक न एक दिन स्वयं शिवजी हमारी परीक्षा लेंगे। सावन मास का प्रथम सोमवार। एक दिन सावन मास का प्रथम सोमवार आया। पूरा गांव व्रत और पूजन की तैयारी में था, परंतु उस वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के पास तो दिया जलाने तक का तेल भी नहीं था। तभी उन्होंने हार नहीं मानी। पत्नी ने लकड़ियां बीन कर लाई और ब्राह्मण ने गंगा जल में तुलसी डालकर भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने भूखे रहकर व्रत रखा और रात्रि में शिव की कथा सुनते सुनते ही जप करते करते अर्ध चेतना में चले गए। उस रात्रि कैलाश पर विराजमान भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, उस वृद्ध ब्राह्मण की भक्ति ने आज हमें भी आंदोलित कर दिया है। वे भूखा है, फिर भी मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है। आओ हम स्वयं चले और उसके घर जाकर दर्शन दें। पार्वती जी मुस्कुराई, हे नाथ, आप तो करुणा के सागर हैं। चलिए उस सच्चे भक्त की तपस्या को पूर्ण फल दे। उसी क्षण शिव पार्वती वट वृक्ष के नीचे साधु वेश में उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने द्वार खटखटाया। वृद्ध ब्राह्मण बाहर आया। उसने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, स्वागत है महाराज, हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं, परंतु यदि मेरी पूजा अर्पण आपको स्वीकार हो तो कृपया करें और हमें आशीर्वाद दें। शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरा व्रत, तेरी भक्ति और तेरा जप हमें प्रिय है। जो तुमने सावन मास के पहले सोमवार को किया है वही तो सच्ची पूजा है। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया, परंतु उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने उन साधुओं के पैर छूने चाहे, किंतु तभी तेज प्रकाश हुआ। तेज प्रकाश में साधु स्त्री का रूप शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप में बदल गया। वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, जय श्री शंभु, जय गौरी शंकर। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुमने सावन मास की सच्ची तपस्या की है। मैं तुम्हारी दरिद्रता हरता हूँ। तुम्हें संतान भी होगी और जीवन में सुख शांति भी मिलेगी। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता पार्वती ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे सौभाग्यवती, तुम अगले जन्म में पार्वती व्रत कथा की प्रेरणा स्रोत बनोगी। तुम्हारी वाणी से अनेक स्त्रियां धर्म मार्ग पर चलेंगी। उसी क्षण से वृद्ध ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उनके खेतों में हरियाली आ गई
अगली पूर्णिमा को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम पूरे नगर में शिव भक्त ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कैलाश पर कथा समाप्त करते हुए शिवजी बोले, हे पार्वती, ये वही मास है जिसमें एक निर्धन भक्त को मैंने समृद्धि दी, एक वृद्धा को मात्र तप दिया और उनकी भक्ति को अमर कर दिया। इसलिए सावन मास मोक्ष का मास, कृपा का मास और शिव स्मरण का विशेष काल है। कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में जब भगवान शिव ने वे कथा सुनाई, तब माता पार्वती गहन चिंतन में लीन हो गई। उनके मन में कई प्रश्न उठे और वे बोली, हे भोलेनाथ, आपने जिस वृद्ध ब्राह्मण की कथा सुनाई वे तो एक भक्त का उदाहरण थी, परंतु क्या ये मास केवल ब्राह्मणों या तपस्वियों के लिए है? क्या गृहस्थ, स्त्रियां, बालक या वृद्ध भी इसकी कृपा पा सकते हैं? शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे पार्वती, शिव भक्ति में भेद नहीं होता। मैं ना तो जाति देखता हूँ, न अवस्था, न धन, केवल श्रद्धा और भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। सावन मास वही महीना है जिसमें गृहस्थ भी तपस्वी बन सकता है, स्त्री भी ऋषि के समान पूज्य हो सकती है और बालक भी शिवलोक का अधिकारी बन सकता है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक बालक की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल भक्ति के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दी। गौरीपुर नामक ग्राम में एक निर्धन ग्वाला बालक रहता था जिसका नाम था नागेश्वर। उसके माता पिता नहीं थे, वे दूसरों के पशु चराकर जीवन यापन करता था और हर दिन वे गायों को लेकर जंगल जाता और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसे शिव के बारे में किसी ने एक दिन गांव के मंदिर में कथा सुनाई थी। सावन मास में जो सोमवार का व्रत करता है, शिव को जल चढ़ाता है, उसके सारे दुख हर जाते हैं। किंतु उसके पास न जल था, न बेलपत्र, न ही पूजा की थाली। फिर भी उसने पास के कुएं से पानी लाकर एक काले पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाया और भूखा रहकर सोमवार का व्रत किया। उसका ये क्रम पूरे सावन चला। किसी ने न देखा न सराहा, परंतु कैलाश पर विराजमान शिव ने सब देखा। सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि में बालक नागेश्वर उसी पीपल वृक्ष के नीचे सो गया। तभी एक स्वप्न में उसे शिव और पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, तू बालक होते हुए भी तपस्वियों से अधिक तप कर रहा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? बालक बोला, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूं और कोई बालक भूखा ना सोए। शिव पार्वती भाव विभोर हो गई। पार्वती बोली, हे नाथ, ये बालक तो स्वयं शिव तप का अंश है, इसकी सेवा से हजारों का उद्धार होगा। तत्पश्चात शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तू बड़े होकर नागेश्वर सन्यासी कहलाएगा। तेरे नाम से एक शिव मंदिर बनेगा जहाँ हर सोमवार हजारों लोग जल चढ़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वे बालक बड़ा होकर नागेश्वर नाथ बना और उसकी कथा आज भी सावन मास में हर गांव में गाई जाती है। अब शिवजी माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, सावन मास में सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई केवल बेलपत्र चढ़ा दे श्रद्धा से, यदि कोई केवल जल ही चढ़ा दे या केवल शिव नाम जप ले, वे भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक सोमवार व्रत करें, दिन भर फलाहार से रहे, जल और बेल पत्र से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें, शिव पुराण की कथा सुने या सुनाए, दान, सेवा और क्षमा का पालन करें। अंत में पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये कथा सारे लोकों में फैले ताकि हर जीव सावन मास में आपका स्मरण करे। शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा ये कथा सूत जी के मुख से नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई जाएगी और कलयुग में ये कथा हर भक्तों के मन को भी शिव में करेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण के इस अध्याय में सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जब पवित्र सावन मास आरंभ हुआ और उसके पहले सोमवार का दिन आया, तब श्रीधर नामक वे ब्राह्मण, जो निर्धनता, अपमान और दुख से पीड़ित था, उसने संकल्प लिया कि हे शिव शंभो, इस सावन में मैं प्रतिदिन केवल एक समय फलाहार करूंगा और सोमवार को निर्जल व्रत रखकर आपको बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करूंगा। वे श्रीधर भूखा प्यासा रहकर नदी किनारे जाकर तपस्या करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते और हृदय से शिव का नाम उच्चारण होता। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी देखो, धरती पर मेरे एक प्रिय भक्त पर कितने कष्ट आ पड़े हैं। सावन मास में यह व्रत और उपवास करके भी अन्न के एक दाने को तरस रहा है। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने करुणा से कहा, नाथ, जिस भक्त ने आपके नाम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया उस ब्राह्मण पर कृपा कीजिए। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से धरती की ओर देखा और उसी क्षण कैलाश से एक दिव्य रश्मि निकली। वे दिव्य रश्मि सीधी श्रीधर के मस्तक पर पड़ी। उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और वे समाधि में चला गया। उसी समय गांव के समीप एक सुंदर हवन कुंड प्रकट हुआ और वहां से स्वर्ण मुद्रा, अन्न, वस्त्र और सुंदर ग्रह प्रकट हो गए। सभी ग्रामवासी चकित हो गए। ये क्या चमत्कार हुआ। कल तक जो श्रीधर रोटी को तरसता था, आज उसके पास वैभव, शांति और दिव्यता है। तब श्रीधर ने मुस्कुराकर सबको बताया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो केवल सावन मास में भोलेनाथ की कृपा है। इस मास में जो भक्ति और विश्वास से भगवान शिव का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माता पार्वती आकाश से प्रकट होकर बोली, जो मेरी और शिव की भक्ति करता है, उस पर हमारी कृपा अनंत होती है। सावन मास भक्ति का मास है, शिव रूप में प्रेम को पाने का मास है। इस प्रकार सावन मास के पहले सोमवार को भक्त श्रीधर के जीवन में नया सवेरा आया। उसकी तपस्या, विश्वास और शिव पार्वती की कृपा ने पूरे गांव को शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया। नैमिषारण्य तीर्थ में व्याप्त पुण्य वातावरण में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे पुण्य श्लोक सूत जी, आपने सावन मास की महिमा तो कही, पर बताइए कि उस मास में कौन सा भक्त ऐसा था जिस पर स्वयं शिव और पार्वती कृपा करके प्रकट हुए। कृपया करके उस चरम भक्ति की कथा कही। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं उस पुण्य कथा को कहता हूँ जो हर श्रवणकर्ता को भवसागर से पार करती है। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो निर्धन होते हुए भी परम श्रद्धालु था। उसका नाम था श्रीधर। एक छोटा सा ग्राम था कैलाशपुर, जहाँ भगवान शिव की एक प्राचीन और खंडित शिवलिंग थी। वहीं रहता था श्रीधर, एक निर्धन ब्राह्मण। उसका जीवन अत्यंत कष्ट में था। उसका तन झुर्रीदार, वसन फटे पुराने और घर कच्ची मिट्टी का, किंतु हृदय पूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गंगा जल लाता, शिवलिंग को स्नान कराता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी यही तपस्या सावन मास में और तीव्र हो जाती। सावन की बारिश में भी बिना किसी आच्छादन के वे शिव मंदिर में बैठकर निर्जल व्रत करता और कहता, हे शिव, मैं निर्धन हूँ, परंतु तुम्हारे नाम में सब कुछ है। मुझे धन नहीं, बस तुम्हारा सानिध्य चाहिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, ये श्रीधर तुम्हारा नाम जपते जपते कंकाल बन गया है। वर्षा, धूप, भूख किसी से नहीं डरता। क्या आप इस पर करुणा नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे उमा, जो भक्त सावन मास में बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम जपता है, उस पर मेरी दृष्टि सदा रहती है। समय आने पर मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा और कृपा भी करूंगा। माता बोली, तो क्या वे समय अभी नहीं आया? क्या उसकी भक्ति अपूर्ण है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, उसकी भक्ति पूर्ण है। अब उसकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। एक दिन श्रीधर ने अन्न जल त्याग कर संकल्प लिया, जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस बार सावन मास की पहली सोमवार था। श्रीधर मंदिर में बैठ गया। दिन भर हर हर महादेव की ध्वनि करता रहा। गांव वाले हंसते, देखो फिर से पागल हो गया, शिव आएंगे इसके लिए, ये सब ढोंग है। किंतु श्रीधर का मन ना डिगा। वे ना भूखा होने की चिंता करता, ना व्यंग से विचलित होता। तीसरे सोमवार की रात जब श्रीधर की चेतना मंद पड़ने लगी, तभी शिवलिंग से प्रकाश की तीव्र लहरें निकलने लगी। पूरा मंदिर उज्जास से भर गया। श्रीधर ने आंख खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। शिव जटाजूटधारी, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी और पार्वती अति शोभा से युक्त, सौम्य, करुणामयी। श्रीधर ने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? भगवान शिव बोले, वत्स, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। तेरी निष्काम भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया। मांग जो चाहे मांग। श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अगले जन्म में भी आपका भक्त बनूं और आपकी कृपा बनी रहे।
माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, ऐसा भक्त पृथ्वी पर दुर्लभ है, इसे कभी दुख ना देना। शिव बोले, तथास्तु। और उसी क्षण श्रीधर का शरीर तेजस्वी हो गया। उसकी झोपड़ी सुंदर कुटिया बन गई और गांव वाले जो उपहास करते थे सब दंडवत करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये कथा केवल श्रीधर की नहीं, हर उस भक्त की है जो सावन मास में निष्काम भक्ति करता है। श्री पार्वती की कृपा अटल है, वे कभी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ते। इसलिए कहा गया है, जो सावन में शिव की आराधना करता है वे निश्चित रूप से मोक्ष को पा लेता है। ओम नमः शिवाय। सावन मास की पवित्र कथा का श्रवण करने मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसने शिव को अपनाया उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। शिवलोक में पार्वती माता ने पूछा, हे प्राणनाथ, सावन के मास में जब एक सामान्य गृहस्थ इस कठिन तप में लीन होता है तो क्या सच में आप स्वयं प्रकट होते हैं? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, उमा, सावन वह मास है जब मेरे हृदय का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहता है। जो भी इस मास में श्रद्धा और विश्वास से जल चढ़ाता है ये मेरे आत्मा का अंश बन जाता है। धरती पर उस समय श्रीधर विप्र के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। उसके घर में अन्न नहीं, शरीर में बल नहीं, फिर भी उसने शिव नाम के जाप को नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और आंसुओं से शिव को पुकारता, हे भोलेनाथ, मेरी विपदा हर लो। इस सावन में मुझे अपनी कृपा का एक संकेत दे दो। पार्वती माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, ये तो सच्चा भक्त है, इसका रोम रोम आपको पुकार रहा है। यदि आप अब भी इसे नहीं दर्शन देंगे तो जीवन त्याग देगा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सावन की एक अंधेरी रात्रि में शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। श्रीधर ने आंखें खोली और सामने देखा। त्रिनेत्रधारी शिव मुस्कुरा रहे हैं। महादेव बोले, वत्स, तेरी तपस्या सफल हुई। तूने सावन में मेरे नाम का ध्यान किया, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। माँ पार्वती भी तेरे भीतर की भक्ति से प्रसन्न है। श्रीधर फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, हे शंकर, अब जीवन का कोई दुख शेष नहीं रहा। आपकी एक झलक ने मेरी पीड़ा को हर लिया है। भगवान शिव ने श्रीधर को वरदान दिया, तेरा वंश बढ़ेगा, अन्नपूर्णा तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी और तू जहाँ रहेगा वहाँ मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। इस सावन मास में जो भी तेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा बरसेगी। अचानक गांव में सब कुछ बदल गया। सूखा मिट गया, फसलें लहलहाने लगी। ग्रामवासी श्रीधर की ओर देखने लगे जैसे किसी संत का जन्म हुआ हो। जो श्रवण करे सावन की ये कथा, उसका जीवन बने सुख में व पवित्र। श्री पार्वती की छाया में वे सदा सुरक्षित रहे। शिवलोक में माता पार्वती ने मंद स्वर में कहा, हे नाथ, आपने श्रीधर को कृपा दी, पर क्या ये पर्याप्त है? क्या शेष ग्रामवासियों को आपकी महिमा का अनुभव नहीं होना चाहिए? महादेव बोले, उमा, जब कोई भक्त स्वयं को दूसरों के कल्याण में अर्पित कर देता है तभी वे सच्चा साधक कहलाता है। अब श्रीधर को मेरा ये दायित्व देना होगा कि वे मेरी कथा और व्रत विधियां जन जन तक पहुंचाए। धरती पर श्रीधर जागा। अब वे साधारण गृहस्थ नहीं, शिव को आज्ञा प्राप्त सेवक बन चुका था। उसने गांव में सभी को एकत्रित किया और बोला, सावन मास शिव को अति प्रिय है। जो इस मास में एक बेलपत्र चढ़ाता है, एक लोटा जल अर्पित करता है और सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं। एक किसान बोला, श्रीधर, हमारे पास समय नहीं, खेत सूखे हैं, घर में अन्न नहीं, और तुम कहते हो कि व्रत रखो। श्रीधर मुस्कुराया और कहने लगा, सावन का व्रत कोई दंड नहीं, ये तो आत्मा का आहार है। जो भोले को अर्पित करता है उसे 100 गुना लौटकर मिलता है। उसी दिन से गांव में परिवर्तन आरंभ हुआ। लोगों ने शिवलिंग की स्थापना की। हर घर में सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का उच्चारण होने लगा। बच्चे बेलपत्र चुनकर लाते, माताएं जल भरकर शिवालय ले जाती। पार्वती माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने शिव से कहा, हे नाथ, इस गांव में अब श्रद्धा की गंगा बह रही है, क्या आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगे? शिव ने त्रिनेत्र से गांव की ओर देखा। अचानक तेज वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी भूमि में हरियाली छा गई, तालाब भर गए, खेतों में अंकुर फूटे। गांव वालों ने देखा शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस गांव की कथा सुनेगा, सावन में शिव का व्रत करेगा, उसके समस्त कलेश मिट जाएंगे। उस दिन से श्रीधरपुर नाम से यह ग्राम प्रसिद्ध हो गया। जो कभी निर्धन था अब आध्यात्मिक समृद्धि का केंद्र बन गया। सावन का मास शिव का आवाहन है, पार्वती की करुणा का वरदान है। जो इस मास में श्रद्धा से व्रत रखे उस पर त्रिलोकीनाथ महादेव की कृपा सदा बनी रहती है।